हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 दोहों का अर्थ समझा। अब आज की कक्षा में हम प्रश्नोत्तर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तरों में अधिकतम शब्दों में। प्रश्न नंबर 1 है, मुक्ताहार का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर है, मुक्ताहार अर्थात मोतियों की माला। मोतियों की माला के मोती बहुत मूल्यवान होते हैं और इससे व्यक्ति की शोभा भी बढ़ती है। जब व्यक्ति इसको पहन लेता है तो इससे उसकी शोभा भी बढ़ती है। इसी तरह से सज्जनों की संगति भी हमारे लिए मूल्यवान होती है और वह हमारे लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए मुक्ताहार का उदाहरण देके हमें बताया गया है कि सज्जनों की संगति हमारे लिए मूल्यवान होती है और कल्याणकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कुसंग से कौन अप्रभावित रह सकता है? कुसंग मतलब जिसका बुरा संग हो। उत्तर, जिसका स्वभाव अच्छा है उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा ही रहता है, उस पर किसी चीज का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, सबके साथ प्रेम से मिलकर क्यों रहना चाहिए? इस प्रश्न में पूछा है कि सबके साथ प्रेम से मिलकर क्यों रहना चाहिए। तो उत्तर चलो हम देखते हैं। हमें किसी से नफरत या किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में हमें ईश्वर मिल जाए। इसका मतलब है कि सबके साथ से प्रेम से रहने पर बताया है कि पता नहीं किस रूप में हमें ईश्वर मिल जाए, अर्थात ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है। हम कहते हैं ना कि अरे हमारे लिए वो तो भगवान था, हमारा जो काम सही हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे लिए वो भगवान था। तो इसी प्रकार से अर्थात ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है और हमसे अनजाने में ईश्वर का अपमान भी हो सकता है। तो हमें इसीलिए सभी से प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मधुर वचन की तुलना किससे की गई है? इस प्रश्न में पूछा है कि मधुर वचन की तुलना किससे की गई है। तो उत्तर देखिए, मधुर वचन की तुलना शीतल जल से की गई है। जैसे उफनते हुए दूध में शीतल जल की छींटें डालने से उसका उफान रुक जाता है, वैसे ही मीठे वचनों से क्रोध और अभिमान मिट जाता है। मतलब हमारे जब मीठे वचन रहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध और उसका अभिमान हमारे मीठे वचनों से मिट जाता है। प्रश्न, मूल्यधारित प्रश्न। मूल्यधारित प्रश्न का नंबर 1, चलिए देखते हैं। मीठे मधुर धैर्यपूर्ण वचन हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक होते हैं? उत्तर देखते हैं। मीठे और धैर्यपूर्ण वचन से कई समस्याएं हल हो जाती हैं। कठोर वचन क्रोध को बढ़ाते हैं और मीठे वचन क्रोध को शांत करते हैं। उत्तेजना में आकर कार्य करने से या कोई निर्णय लेने से अक्सर हमें पछताना पड़ता है। कटु वचन कभी कभी बनते हुए काम भी बिगाड़ देते हैं, लेकिन मधुर वचन बोलकर अभिमानी लोगों को बस में किया जा सकता है। जब हम मधुर वचन बोल देते हैं तो कितना भी अभिमानी व्यक्ति हो हम उसको बस में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे संस्कार उत्तम हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, हमारे संस्कार उत्तम हो इसके लिए हमें धैर्य, सत्य, अहिंसा आदि नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। हमारी प्रतिदिन हमारी जो जीवन दिनचर्या है उसमें हमें ये सब नैतिक मूल्यों को अपनाना है। हमेशा अनुशासन में रहते हुए दूसरों का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे संस्कार उत्तम रहते हैं, उत्तम हो सकते हैं। तो आज का हमारा पाठ यही समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।